बीजेपी के सबसे तेज तर्रार टीवी स्पोक्स पर्सन में से एक, जो सालों से पार्टी का डिफेंस करते रहे हैं, प्राइम टाइम डिबेट्स में उन्होंने बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चुपके से रिजाइन कर दिया। बायो से बीजेपी का नाम भी हटा दिया। और ये कोई देखिए पहली बार नहीं है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु के वो लीडर जिसमें बीजेपी अपना फ्यूचर देखती थी, के अन्नामलाई, वो भी पार्टी से निकल गए थे। तो सवाल ये है, क्या बीजेपी में यंग लीडरशिप के साथ कुछ भाई चल रहा है? आज दोनों केसेस को देखेंगे और समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। सबसे पहले बात करेंगे शहजाद पूनावाला की कि असली में हुआ क्या है, वो भी कंफर्म फैक्ट्स के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनमें CNN न्यूज 18 के सोर्सेज भी शामिल हैं, पूनावाला ने अपना रेजिग्नेशन बीजेपी की टॉप लीडरशिप को 30 जुलाई की शाम को भेज दिया था। वजह बताई गई पर्सनल रीजंस। इसके आगे कोई डिटेल अभी तक नहीं मिली है। उसके थोड़ी देर बाद लोगों ने नोटिस किया कि पूनावाला ने अपने एक्स हैंडल के जो बायो है उसको एडिट कर दिया है, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन वाला पार्ट हटा दिया है और अब सिर्फ लिखा है भारतीय और पीएम मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोवर। यही है पूरा कंफर्म्ड रिकॉर्ड। अभी तक कोई पब्लिक रेजिग्नेशन लेटर अभी तक नहीं आया है। पूनावाला ने भी खुद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और बीजेपी ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं पूनावाला का आखिर है क्या। देखिए, पूनावाला 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे इंटरनल पार्टी इलेक्शंस को लेकर डिसएग्रीमेंट के बाद। उसके बाद वो बीजेपी के सबसे विजिबल नेशनल स्पोक्स पर्सन में से एक बन गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के अगेंस्ट एग्रेसिव टीवी डिबेट्स के लिए जाने जाते थे। 2025 दिल्ली इलेक्शंस के वक्त भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट फास्ट अनटू डेथ भी किया था, एडिटेड वीडियो क्लिप की कंट्रोवर्सी पे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि के अन्नामलाई का और पूनावाला का कनेक्शन क्या है। इस बात को जब तक हम दूसरे केस से नहीं जोड़ेंगे हमें समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। जून 5, 2026 को के अन्नामलाई ने बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने खुद लिखा कि पिछले 18 महीने से उनके और सेंट्रल लीडरशिप के बीच तमिलनाडु की पॉलिटिकल डायरेक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट चल रहा था। अन्नामलाई देखिए कोई छोटा नाम तो था नहीं और ना है अभी भी। एक IPS ऑफिसर थे ये। 2020 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सिर्फ 10 महीने में तमिलनाडु बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी इन्हें बना दिया गया, जो उनके फास्ट राइज को दिखाता है। भाई कुछ तो कैपेबिलिटी होगी तभी तो इतनी जल्दी राइज हुआ। उन्हीं के अंडर बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई, द्रविडियन पार्टीज के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टांस लिया, लेकिन AIADMK के साथ अलायंस को लेकर उनका बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप से डिसएग्रीमेंट था और इवेंचुअली अप्रैल 2025 में उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा भी दिया गया अलायंस के चलते। जून 2026 में उन्होंने पूरी तरह पार्टी छोड़ दी। तो दोनों केसेस में एक कॉमन थ्रेड है, दोनों यंग हैं, हाई प्रोफाइल हैं, टीवी फ्रेंडली लीडर्स थे जो पार्टी के लिए अग्रेसिव फेस थे। दोनों के एग्जिट के पीछे पर्सनल रीजंस या पॉलिसी डिसएग्रीमेंट बताया गया है, लेकिन पूरा रीजन कभी भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुआ। पूनावाला के केस में अभी तक नहीं हुआ जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। अब सवाल ये बनता है, क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा डेंट है? देखिए, यहां मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, लेकिन दोनों साइड से। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हाँ भाई, डेंट तो है। पूनावाला और अन्नामलाई दोनों यंग जनरेशन के लीडर्स थे जो बीजेपी के लिए टीवी और सोशल मीडिया पे कॉम्बैटिव फेसेस थे। अगर ऐसी प्रोफाइल के लीडर्स रेगुलरली बाहर जा रहे हैं तो ये सिग्नल देता है कि यंग एम्बिशियस लीडर्स को पार्टी के अंदर अपना स्पेस या ग्रोथ नहीं मिल रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल अलायंस डिसीजन हो या नेशनल स्पोक्स पर्सन के रोल की जो उनकी लिमिटेशन हो। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि भाई देखिए, हर बड़ी पार्टी में लीडर्स आते जाते रहते हैं और ये नॉर्मल एट्रिशन है, कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं। बीजेपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में हजारों ऑफिस बेयरर्स हैं, 2 हाई प्रोफाइल एग्जिट्स चाहे कितनी भी ये विजिबल हो टीवी पे, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को फंडामेंटली चेंज नहीं कर सकते। अन्नामलाई का जो एग्जिट है वो स्पेसिफिकली तमिलनाडु की अलायंस पॉलिटिक्स से जुड़ा था, एक रीजनल इशू था, जबकि पूनावाला का रीजन अभी तक देखिए अनक्लियर है। दोनों को एक ही ट्रेंड में डालना थोड़ा जल्दी हो सकता है। ऑनेस्टली सच दोनों के बीच कहीं है। ये डेफिनेटली बीजेपी के लिए एक ऑकवर्ड न्यूज साइकिल है। 2 हाई प्रोफाइल यंग फेसेस सेम साल में निकल जाते हैं, अच्छी ऑप्टिक्स तो ये नहीं है, लेकिन इसको यंग कैडर का बीजेपी से भागना बोलना अभी थोड़ा ओवरस्टेट करना होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रीजंस पता नहीं है और सैंपल साइज केवल 2 लोग हैं और लोगों ने तो देखिए पार्टी नहीं छोड़ी है। तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये दोनों रेजिग्नेशन अब फिलहाल तो कंफर्म है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ कुछ यंग जनरेशन को लेकर कुछ गलत चल रहा है, या सिर्फ अभी जो एक चीज को क्लियर लेके कह नहीं सकते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें CF TV। जय हिंद।